एक समय की बात है। रामपुर नाम के एक गांव में एक घर था जहां सालों से कोई नहीं रहता था। लेकिन उस घर के सामने गांव के सारे लोग अपने अपने घर से खीर लाकर रखते हैं और थोड़ी ही देर में वो खीर गायब हो जाती है। सबको यह पता होता है कि उस घर में जो चुड़ैल है वो खीर खाती है, क्योंकि जिस दिन भी उस घर में किसी घर से खीर नहीं आती, उस घर में अगले दिन खीर नहीं बन पाता था और अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। एक दिन एक परिवार गांव में नया आता है। परिवार में एक सविता और पति राहुल रहता है। सविता बोली, राहुल जी, बाजार से जाकर खाना बनाने का सामान लेकर आ जाओ। राहुल बोला, ठीक है सविता, जाता हूँ। और राहुल सामान लेकर आता है और सविता खाना बनाने में जुट जाती है। वो लोग गांव में नए रहते हैं और उन्हें कोई बताता भी नहीं है कि उनको उस घर के सामने रोज़ खीर रखना है। अब सविता खाना बना देती है और राहुल और सविता खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब सविता खाना बनाने जाती है तो जैसे ही खीर बनाती है गायब हो जाती है और अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। सविता बोली, राहुल जी, राहुल जी। राहुल बोला, हाँ सविता, क्या हुआ? सविता बोली, मैं खीर बना रही हूँ और खीर गायब हो रही है और अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई हंस रहा हो। राहुल बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? राहुल बोला, आप ना मेरे सामने खीर बनाओ, देखते हैं। जैसे ही सविता खीर बनाती है, खीर गायब हो जाती है और हंसने की आवाज़ आती है। राहुल भी चौंक जाता है। राहुल बोला, अरे सविता, ये कैसे हो सकता है? कहीं इस घर में कुछ है तो नहीं? दोनों घबरा जाते हैं और गांव के मंदिर में जाते हैं और पुजारी जी से पूछते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पुजारी जी बोले, बेटा, गांव के बीचों बीच एक घर बना है। रोज़ उस घर के सामने 2-4 प्लेट सुबह शाम खीर रख दिया करो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। और उस घर के सामने जाकर कहना, खाना बनाते ही खीर सबसे पहले इस घर के सामने रख कर जाओगे। राहुल बोला, लेकिन पुजारी जी, ऐसा क्यों? राहुल के पूछने पर पुजारी जी बताते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। इस घर में एक औरत रहती थी। उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। वह लोगों के घर से खीर चुरा लेती थी। एक दिन उसने सरपंच के घर से खीर चुराई और सरपंच ने उसे ऐसा करते पकड़ लिया। इसके बाद सरपंच ने उसको सज़ा दी कि उसे कोई खाना नहीं देगा और उस घर में उसे बंद करवा दिया। उसकी उसी घर में मौत हो गई और उसके बाद वो चुड़ैल बन गई और तब से ही उस घर के सामने सबको खीर रखना पड़ता है। जो ऐसा नहीं करता उसको वह बहुत परेशान करती है। तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं जिससे उसको इस योनि से मुक्ति मिल जाए? पुजारी जी बोले, हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो इस गांव से जाने के लिए तैयार नहीं हुई। राहुल बोला, ठीक है पुजारी जी। राहुल सविता को लेकर वहां से घर चला जाता है और पुजारी जी जैसे जैसे कहते हैं राहुल वही करता है। और घर जाकर राहुल सविता से कहता है, सविता, आज अच्छा खाना बनाओ, पूड़ी पकवान, खीर और सब्जी। सविता बोली, आज कुछ है क्या राहुल जी? राहुल बोला, नहीं सविता, तुम रोज़ अच्छा खाना बनाओ, कुछ दिन और मुझे एक थाली अतिरिक्त परोस कर दे दीजिए। सविता बोली, ठीक है राहुल जी। सविता को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि राहुल ऐसा क्यों कर रहा है। राहुल बोला, आप परेशान मत होना सविता, सब ठीक है। मैं यह खाना इसलिए बनवा रहा हूँ कि जब हम खीर वाली चुड़ैल को यह खाना देंगे तो उसे कितनी खुशी होगी। सविता बोली, हाँ राहुल जी। अब राहुल थाली लेकर खीर वाली चुड़ैल के घर के बाहर बैठ जाता है और कहता है, चुड़ैल बहन, बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए पकवान लाया हूँ। मैं तुमको अपने हाथों से पकवान खिलाऊंगा बहन। इतने में चुड़ैल राहुल के सामने आती है और राहुल उसको खाना खिलाता है और सारा गांव उसको देखता है। और राहुल रोज़ चुड़ैल को पूछता है कि उसको खाने में क्या खाना है और रोज़ उसको अच्छे अच्छे पकवान खिलाता है। एक दिन राहुल बोला, चुड़ैल बहन, ये बताओ तुम यहाँ अकेली कैसे रह लेती हो? तुमको बुरा नहीं लगता? चुड़ैल बोली,
लगता तो है, लेकिन मेरे साथ कौन रहेगा भाई? राहुल बोला, आप वहाँ क्यों नहीं चली जाती जहाँ आपके जैसे लोग ही रहते हों? चुड़ैल बोली, हाँ भाई, बात तो सही कह रहे हो। राहुल बोला, बहन वहाँ आपको अच्छा लगेगा। चुड़ैल बोली, एक काम करो भाई, वहाँ लोटा है मेरे घर के अंदर, उसको जाकर नदी में बहा दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब मुझे इस गांव से और गांव वालों से कोई परेशानी नहीं है। राहुल बोला, ठीक है। और राहुल ऐसे ही करता है और पूरे गांव को खीर वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।